अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहा जाता है कि कोई भी इंसान अपने मुस्तकबिल को, अपने फ्यूचर को नहीं बदल सकता। वो बदल सकता है तो अपनी आदतों को बदल सकता है, और ये आदतें उसके मुस्तकबिल को, उसके फ्यूचर को बदल के रख देती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं किसी इंसान के बारे में कि वो ज़िंदगी में कितना तरक्की करेगा या कितना ग्रो करेगा, तो आप उसकी आदतों को देखिए। अगर उसकी आदतें अच्छी होंगी तो ज़िंदगी में ज़्यादा ग्रो करेगा। अगर उसकी आदतें अच्छी नहीं होंगी, प्रोडक्टिव नहीं होंगी, तो ज़िंदगी में ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएगा। अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सरसाइज करते हैं तो आपको सेहत के कम मिसाइल का सामना करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू दिस पर्सन कि वो इंसान जो कि एक्सरसाइज नहीं करता, उसको सेहत के काफ़ी मिसाइल का सामना करना पड़ेगा। अगर आप उन इंसानों में शामिल हैं जो कि अपनी आमदनी से कम खर्चा करते हैं, तो आपको आने वाले दिनों में माशी तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो कि अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करते हैं, तो एट द एंड ऑफ ईयर या एट द एंड ऑफ मंथ आप कर्जे में डूबे हुए होंगे। अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर नई चीज़ें सीखते हैं, कुछ नया पढ़ते हैं, तो आपके पास लोगों के साथ बात करने के लिए बात होगी। लोग आपको पसंद करेंगे क्योंकि लोग उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जिनमें कुछ बात होती है, जो काम के लोग होते हैं। अगर आपके पास नए आइडियाज़ नहीं होंगे तो आप लोगों पर बात करेंगे। लोगों पर बात करना कुछ लोग पसंद नहीं करते। तो अगर आप भी अच्छी आदतों को अपनाना चाहते हैं और बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारी आदतें किस तरह से काम करती हैं। हमारी आदतों को बिल्ड करवाने के पीछे, हमारी आदतों को आदत बनाने के पीछे वो कौन सी साइंस काम करती है, वो किन फार्मूले के तहत हमारी हैबिट क्या होती है, बिल्डअप होती है। तो देखिए, हम जो भी आदत जाने या अनजाने में अपनाते हैं, वो 3 मराहिल से होकर गुजरती है, 3 स्टेप फार्मूले से होकर गुजरती है। जिसमें वो 3 स्टेप फार्मूला क्या है? नंबर 1 है क्यू यानी कि इशारा, नंबर 2 इसका स्टेप है रूटीन, और नंबर 3 इसका स्टेप है रिवार्ड। अब ये क्यू या इशारा क्या है? अब ये क्यू या इशारा कुछ भी हो सकता है। ये किसी शख्स की संगत हो सकती है, ये दिन का कोई ख़ास वक्त हो सकता है, ये कोई भी जज्बा हो सकता है, ये कोई भी इमोशन हो सकता है, ये कोई भी आपके पास फीलिंग हो सकती है, ये आपके पास किसी भी चीज़ की आवाज़ हो सकती है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। लाइक ये क्यों करता क्या है, ये इशारा करता क्या है? ये आपके जहन में आपके रिवॉर्ड की फीलिंग को उभारता है, ठीक है, उभारता है। और उस फीलिंग को लेके आप जो काम करते हैं, यानी कि आप जो हैबिट अपनाते हैं, वो रूटीन होती है। रूटीन बेसिकली आपकी एक्चुअल हैबिट होती है। अब हैबिट को अपनाने के बाद जो आपको रिवार्ड मिलता है, यानी कि आपको रिवार्ड की सूरत में जो प्लेजर मिलता है, जो सुकून मिलता है, ये आपका क्या होता है? रिवार्ड होता है। तो कोई भी हैबिट इन 3 प्रोसेस के ज़रिए से होकर गुजरती है। नंबर 1 क्यू यानी कि इशारा, जो कि रिवार्ड के इनाम के एहसास को आप में क्या करता है? उभारता है। उसके बाद आप रूटीन को फॉलो करते हैं, यानी कि एक्शन स्टेप लेते हैं, उसके बाद आपको रिवार्ड फाइनली मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका मोबाइल फ़ोन बजता है, तो ये आपके लिए क्या है? एक क्यू है। अब ये क्यू करता है क्या? इशारा करता है क्या है? आप में तजस्सुस के उस एहसास को उभारता है कि किसका मैसेज आया, क्या नोटिफिकेशन आई है, किसने लाइक्स किए हैं, किसने डिसलाइक किए हैं। ये तमाम तर बातें आप जानने के लिए आप बेताब होते हैं, आप तजस्सुस में होते हैं। तो आप क्या करते हैं? मोबाइल फ़ोन उठाते हैं, आप उस नोटिफिकेशन को चेक करते हैं। चेक करने के बाद आपका तजस्सुस ख़त्म हो जाता है, यानी कि आप मुतमईन हो जाते हैं। तो पहला क्या था? जो मोबाइल फ़ोन की रिंग बची, वो क्या था? आपका क्यू था। उसने रिवार्ड की फीलिंग को ट्रिगर किया, फिर आपने एक्शन स्टेप लिया, आपने मोबाइल फ़ोन की नोटिफिकेशन को चेक किया, और फाइनली आपको इसका रिवार्ड मिला कि आपकी जो क्रेविंग थी, आपका जो तजस्सुस था, वो क्या हो गया? ख़त्म हो गया। इसी तरह से फ़र्ज़ करें कि आप एक डार्क रूम में जाते हैं, आप चीज़ों को वहाँ पर रोशन देखना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? ये आपका क्यू हो गया कि वहाँ पर अंधेरा है, तो आप रोशन देखने के लिए क्या करते हैं? बटन को ऑन करते हैं। ये आपकी रूटीन हो गई। इसने क्या, क्यू ने क्या किया? आपके जहन में चीज़ों को रोशन देखने के एहसास को उभारा, और फाइनली जब आपने बटन दबाया, रूटीन को फॉलो किया, रूटीन को फॉलो करने के बाद आपको रिवार्ड मिला, यानी कि आपका रूम क्या हो गया? रोशन हो गया। तो अगेन क्यू, रूटीन एंड रिवार्ड। इस तरह से हमारी कोई भी आदत क्या होती है? बिल्डअप होती है। कोई भी आदत हमारी नशोनुमा पाती है, और आदत को जितना आप रिपीट करते हैं, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जाती है। कहा जाता है कि कोई भी आदत 21 दिनों में, 41 दिनों में बनती है, लेकिन इसके पीछे कोई इफेक्ट नहीं है। आप किसी भी आदत को जितना टाइम रिपीट करेंगे, वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम नई आदतों को, अच्छी आदतों को अपना सकते हैं या बना सकते हैं।
तो अगर आप कोई भी आदत स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको उसके बेनिफिट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान इस दुनिया में जो भी काम करता है वो या तो पेन यानी कि दर्द से बचने के लिए काम करता है, या तो वो प्लेजर यानी कि सुकून हासिल करने के लिए वो क्या करता है, कोई भी काम करता है। तो अगर आपको उस आदत की जो कि आप अपनाने जा रहे हैं उसके बेनिफिट्स का आपको पता होगा तो आपको वो आदत अपनाने में आसानी होगी, काफ़ी आपको मदद होगी। अब हम बात करते हैं फार्मूले की। आपने फार्मूले में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने वाज़ेह तौर पर एक क्यू तलाश करना है। उसके बाद आपने एक वाज़ेह तौर पर रिवार्ड तैयार करना है कि आपको इस हैबिट करने के लिए आपको मिलेगा क्या। तो आपने उस क्यू को रिवार्ड के साथ लिंक करवाना है, आपने उसको अटैच करवाना है। उसके बाद आपने रूटीन को फॉलो करने के लिए आपको क्या मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगी, और आप रूटीन को फॉलो करके फाइनली रिवार्ड को क्या करेंगे, हासिल करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्सरसाइज की आदत डालना चाहते हैं, अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, अगर आप अपने मसल्स को बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको एक्सरसाइज की आदत डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप इसके बेनिफिट्स को अपने माइंड में रख लीजिए कि फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज के अगर आप बेनिफिट्स को सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन में एक एंडोर्फिन नामी केमिकल निकलता है जो कि हमारे पेन को, हमारे दर्द को क्या करता है, कम करता है। लाइक एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन में सेरोटोनियम नामी केमिकल निकलता है जो कि हमारे मूड को इन्हेंस करता है, हमारे मूड को अच्छा करता है, बेटर करता है। और एक्सरसाइज करने से डोपामाइन नामी केमिकल निकलता है जो कि हमारे फोकस को, हमारी मोटिवेशन को, हमारी सीखने यानी कि लर्निंग की एबिलिटीज़ को क्या करता है, बढ़ाता है। और एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन का जो हिपोकैम्पस पार्ट होता है उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है जो कि लर्निंग यानी कि सीखने में और मेमोरी यानी कि याददाश्त को बढ़ाने में क्या करता है, काफ़ी मददगार साबित होता है। तो इस तरह के ये तो चंद एक बेनिफिट्स हो गए एक्सरसाइज के। आप मज़ीद रिसर्च करेंगे तो आपको और इसके बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अब आपने एक वाज़ेह तौर पर इसका क्यों तलाश करना है। अब क्यों क्या होगा कि आपने फ़र्ज़ करेंगे सुबह का टाइम मुंतखब किया एक्सरसाइज करने के लिए, तो आप वर्कआउट का जो आपका ड्रेस है आप उसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर आपकी नज़र बार बार जाती है, और आपने एक वाज़ेह तौर पर रिवार्ड तय करना है कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपने आज की एक्सरसाइज की तो आप अपने फेवरेट अपना मिल्क शेक क्या करेंगे, आप पिएंगे। तो आपने इस क्यू को और बेनिफिट्स को लिंक करना है आपके रिवार्ड के साथ, और ये जो लिंक होगा आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा आपकी रूटीन यानी कि एक्सरसाइज करने के लिए। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज की हैबिट को क्या कर सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं। अब हम एक और मिसाल की बात करते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने सुबह उठने की आदत डालनी है, तो सबसे पहले आप उसके बेनिफिट्स को देखें। आप ये देखें कि जल्दी उठने से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। लाइक सुबह जल्दी उठने से आपका दिन प्रोडक्टिव गुजरेगा, आपको काम करने के लिए ज़्यादा वक्त मिल सकेगा और आप अपने काम में ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसके बाद आपने क्या करना है, फार्मूले पर आना है। सबसे पहले आपने एक वाज़ेह तौर पर क्यों तलाश करना है, आपने एक इशारा तलाश करना है जो कि आपके माइंड में आपके रिवार्ड की फीलिंग को क्या करेगा, ट्रिगर करेगा। तो आपने इसके बाद एक वाज़ेह तौर पर रिवार्ड सेलेक्ट करना है। फ़र्ज़ करें कि आप क्या कर सकते हैं, रिवार्ड ये रख सकते हैं कि अगर आप जल्दी उठ गए तो आप क्या करेंगे, आप अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट करेंगे, आप 15 मिनट तक आप इंटरनेट सर्फ करेंगे। लाइक आप कुछ भी रिवार्ड तय कर सकते हैं जो कि आपको रूटीन की तरफ माइल करे, जो कि आपकी रूटीन की तरफ आपको क्या करे, मोटिवेशन दे उस रूटीन को फॉलो करने के लिए। लाइक आप इसमें सुबह जल्दी उठने के लिए क्यों रख सकते हैं, अलार्म। जैसे आपका अलार्म बजेगा तो आपको क्या करेगा, आपके माइंड में आपके रिवार्ड की फीलिंग को ट्रिगर करेगा। फाइनली रूटीन को फॉलो करके आप क्या करेंगे, अपने रिवार्ड को हासिल करेंगे। अगर आपका ये तरीक़ेकार काम नहीं करता तो आप क्या कर सकते हैं, अब रिवार्ड की जगह आप पेन रख सकते हैं। आप घर में किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ आप एक ये डील कर सकते हैं, आप एक ये एग्रीमेंट कर सकते हैं कि अगर मैं जल्दी नहीं उठा तो मैं आपको एक वैल्यूएबल अमाउंट में आपको मैं क्या करूँगा, पे करूँगा। ठीक है, आपने यहाँ पर अपने साथ आपने कमिटेड रहना, आपने ईमानदार रहना, आपने ईमानदारी का मुजाहरा करना कि आप जब टाइम पर ना उठें तो आपने वही वैल्यूएबल अमाउंट जो कि आप पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाले, आपने वो अपने फैमिली मेम्बर को दे देना है। अगर वो आप उनको नहीं देना चाहते, आप चैरिटी कर सकते हैं, आप डोनेशन कर सकते हैं, ताकि आपको क्या हो, इफ़ेक्ट महसूस हो, आपको पेन मिले और आप क्या कर सकते हैं, अपने रिवार्ड में पेन या प्लेजर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका माइंड पेन को लेकर आपकी हैबिट को बिल्डअप करता है तो आप पेन को यूज़ करें। अगर आपका माइंड प्लेजर पर काम करता है, प्लेजर के ज़रिए से आप अपनी हैबिट को क्या कर सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं। तो एक बात यहाँ पर ये याद रखिए कि आप जितना ज़्यादा किसी भी हैबिट को आप क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उसको रिपीट करते हैं, वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, जब आपने नई नई गाड़ी चलाना स्टार्ट की थी तो स्टार्टिंग में आप गियर के बारे में कॉन्शियस थे, आप क्लच के बारे में कॉन्शियस थे, आप ब्रेक लगाने के बारे में कॉन्शियस थे। लेकिन जैसे जैसे आप उसको रिपीट करते गए, आपकी ये ऑटोमेशन मूड में आपका ब्रेन चला गया और आप अब गाड़ी चलाते वक्त आप किसी और टास्क के बारे में सोच सकते हैं, आप कोई और भी काम कर सकते हैं, आप
मेंटली तौर पर किसी और चीज़ के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन आप पहले ऐसा नहीं कर पाए थे, क्योंकि जो ऑटोमाइजेशन होती है वो आपकी ब्रेन की मेंटल एक्टिविटी को क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, कम करती है, और आपका माइंड फ्री हो जाता है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नई हैबिट को अपनाने के लिए आप स्पेसिफिक प्लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन टेक्निक है कि आप अपने रूम में आप चेयर को लर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप रीडिंग जब करेंगे तो चेयर पे बैठ के करेंगे, आप जब काम करेंगे तो आप एक टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जब खाना खाएंगे तो आप स्पेसिफिक प्लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आप सोने जाएंगे तो आप स्पेसिफिक चीज़ का आप स्पेसिफिक प्लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब आप सोने के लिए बेड पर जाएंगे तो आपके माइंड में वो सोने की फीलिंग तारी हो जाएगी। अगर आप चेयर पर बैठेंगे तो आपके माइंड में बुक रीडिंग की हैबिट तारी हो जाएगी। लाइक आप जब टेबल पर काम करने के लिए बैठेंगे तो आपकी जो ब्रेन है वो आपको काम करने की फीलिंग की तरफ ले आएगा। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी हैबिट को इस टेक्निक का यूज़ करके भी आप क्या कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नई हैबिट को बना सकते हैं। तो किसी भी हैबिट को अपनाने से पहले आप यहाँ पर एक अहम बात याद रखिएगा कि आपने स्टार्ट स्लो लेना है। आप अगर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो आपने ये नहीं करना कि पहले ही दिन जाकर आपने 2 घंटे का वर्कआउट करना है। आपने यहाँ पर एक 2 मिनट रूल याद रखना है कि आप जब भी कोई भी काम करने लगें, जब भी कोई भी नई हैबिट को आप अपनाने लगें तो आपने स्टार्ट स्लो लेना है। लाइक आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो आप पहले दिन 5 मिनट की एक्सरसाइज करें, यानी कि पहले हफ्ते में आप 5 मिनट की एक्सरसाइज करें, फिर अगले हफ्ते में 15 मिनट की करें, फिर इस तरह से आप अपने टाइम को बढ़ाते जाएं। अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहते हैं तो आप पहले आधा घंटा पहले उठने की आदत डालें, फिर 1 घंटा उठने की आदत डालें, फिर इस तरह से करते करते अपने टारगेट को अचीव करें। अगर आप कुछ नया सीखने की आदत डालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने पहले ही दिन बैठकर पूरी बुक को ख़त्म नहीं करना। आप पहले 1 पेज पढ़ने की आदत डालें, फिर 2 पेज पढ़ने की आदत डालें। इस तरह करते करते आप अपनी हैबिट को मजबूत कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैड हैबिट्स की। रिसर्च हमें ये बताती है कि बैड हैबिट्स यानी कि बुरी आदतों को मिटाया नहीं जा सकता, बुरी आदतों को बदला जा सकता है। हमें से बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो बुरी आदतों को मिटाने की कोशिश करते हैं, जबकि बुरी आदतों को मिटाया नहीं बल्कि तब्दील किया जा सकता है। तो बुरी आदतों को मिटाने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी आदत किस तरह से काम करती है। लाइक फॉर एग्जांपल जो स्मोकर्स होते हैं उनको सिगरेट पीने में इंटरेस्ट नहीं होता, उनका जो इंटरेस्ट होता है, जो सिगरेट पीने के बाद उनको जो फीलिंग मिलती है, जो रिलीफ मिलता है, उसमें उनका इंटरेस्ट होता है। लाइक अगर आपको फ़ोन की एडिक्शन है, लाइक आप सोशल मीडिया पर अपना बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करते हैं, अपने घंटों ज़ाया करते हैं, तो आपको इस मोबाइल इस्तेमाल करने में इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंटरेस्ट है मोबाइल के इस्तेमाल से आपको जो फीलिंग मिलती है उसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर हम क्या करें, अपने क्यू को यानी कि इशारे को, रिवार्ड को सेम रखें और रूटीन को रिप्लेस कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी हैबिट को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने क्यू को और अपने रिवॉर्ड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और रूटीन को रिप्लेस करके हम क्या करेंगे, उसको हैबिट को चेंज करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने स्मोकिंग की हैबिट को क्या करना है, छोड़ना है, तो आप क्या कर सकते हैं, जब आपको स्मोकिंग की आपको हाजत हो तो आप क्या कर सकते हैं, उस स्मोकिंग यानी कि सिगरेट पीने की जगह आप चाय ले सकते हैं, आपको कॉफ़ी पी सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट स्टडीज़ ये बताती हैं कि सिगरेट की जगह कॉफ़ी पी लेना या चाय पी लेना ये आपकी क्रेविंग को यानी कि आपकी उस ख्वाहिश को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इसी तरह से अगर आपने फ़ोन एडिक्शन को छोड़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर टाइम ज़ाया करने के बजाय आप कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख सकते हैं, आप कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो देख सकते हैं, आप कोई भी वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं और अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। आप कोई डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा और आपकी जो बैड हैबिट है वो अच्छी हैबिट में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इस तरह से आप किसी भी बैड हैबिट को चेंज कर सकते हैं अच्छी हैबिट में। आपने क्या करना है, जस्ट अपनी रूटीन को रिप्लेस करना है और फाइनली आपकी जो हैबिट होगी वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि हमारी आदतें किस तरह से बनती, 3 स्टेप फार्मूले से बनती, क्यू, रूटीन एंड रिवार्ड से। और हमने ये देखा कि हम अच्छी आदतें किस तरह से बना सकते हैं और बुरी आदत को चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी रूटीन को रिप्लेस करके बुरी आदत को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस यानी कि तब्दील कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।